ओम शांति। हमारी सांसें जो होती हैं वो हमारे जीवन का आधार होती हैं। तो जब हम बहुत विचार कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारी सांसें बहुत तेज़-तेज़ चल रही होती हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं, तो हमारी सांसें भी कंट्रोल होती हैं और आराम से चल रही होती हैं, बैलेंस होती हैं। तो जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हम बहुत हमारी सांसें जब तेज़-तेज़ चल रही होती हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, क्योंकि विचार बहुत चल रहे होते हैं। गुस्से में होना माने कि फिर नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ जाती है ना? और विकार जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना, ये विकारों के वशीभूत जब हम होते हैं, हम देह भान में होते हैं और यही स्टेज हमारी जो होती है वो पतित स्टेज होती है। इसलिए उसको कहा जाता है पतित स्टेज, है ना? और जब हम प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान माने आत्मा के गुणों में टिके होते हैं, तो फिर हम पावन स्थिति में होते हैं। तो हमारे श्वास का ही खेल है। जब हम श्वास पर ध्यान दे रहे हैं और उस यूनिवर्स की एनर्जी से जब हम जुड़े हुए हैं, हमारी बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है, तो हम आत्मिक स्टेज में हैं, तो हम पावन स्टेज में हैं। लेकिन जब हम देह भान में हैं, हमको आत्मा का ज्ञान नहीं और हम देह भान में हैं कि मैं ये शरीर ही हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है, ये भान में जब हम हैं, तो फिर हमारी जो स्टेज है, वो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना इन सब चीज़ों में फँसी होती है। तो फिर वो पतित स्टेज होती है। तो यही पतित और पावन की बात होती है। परमपिता परमात्मा हमें यही समझाते हैं कि बच्चे अ, कर्म करते-करते, जन्म लेते-लेते इस सृष्टि में पावन आत्माएँ से पतित से पतित हो पावन गई हो हैं। गई हैं। तो तो उनको फिर क्या करना है? उनको फिर से पावन बनना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि स्वयं पर ध्यान देना। तो स्वयं पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले ये ज्ञान अर्जित करना कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मन को कंट्रोल करना। मन के को ये समझाना कि मन जो है वो आत्मा की शक्ति है, ना कि मन ही मैं हूँ। मन मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मेरी शक्ति जो है वो मन है, बुद्धि है। तो उसे मुझे इस्तेमाल करना है अपने आत्मिक स्टेज में टिक कर, ये स्मृति होना। तो इसके लिए ही मेडिटेशन किया जाता है। अटेंशन देना, ध्यान देना। तो जब ध्यान करते हैं ना तो श्वासों पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब क्या है? श्वास पर जब हम ध्यान देते हैं तो इस शरीर से अपनी पूरी एनर्जी को समेट कर एक बिंदु पर एकाग्र करते हैं और फिर इस चिंतन के साथ कि मैं शरीर से न्यारी एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, तब फिर उस समय श्वास पर ध्यान देते-देते हम इस शरीर से अपने आप को डिटैच अनुभव करते हैं। इसे ही ध्यान करना कहते हैं। वास्तव में ये होता है ध्यान देना, स्वयं पर ध्यान देना कि मैं कौन हूँ। फिर जब शरीर से डिटैच अनुभव करते हैं अपनी सत्ता, मैं आत्मा, तो फिर जो मेरा सोर्स है परमपिता परमात्मा जिससे मुझे एनर्जी मिल रही है इस यूनिवर्स से, वहाँ पर बुद्धि जुड़ जाती है और जब वहाँ बुद्धि जुड़ती है तो हम आत्मिक स्टेज में होते हैं। तो श्वासों श्वास हम जब उसको याद करते हैं बुद्धि से, तो फिर क्या होता है कि हमारी आत्मा में प्योरिटी बढ़ती जाती है। तो फिर मन शांत है और आनंद की स्टेज में है, ज्ञान स्वरूप है, शक्तिशाली है। तो तब हम आत्मा को प्योर बना रहे होते हैं, जब हम परमात्मा की एनर्जी से जुड़े होते हैं। तो परमात्मा ज्ञान जो है, वो हमें एनर्जी साइंस समझा रहा है। तो बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं परमात्मा। ज्ञान जो है परमात्मा का, वो बहुत सरल भाषा में समझाया जा रहा है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मिक गुणों में टिको, आत्मा के ये 7 गुण हैं, सतो प्रधान बनो। 7 गुण होना माने 7 गुणों की प्रधानता होना। तो परमात्मा हमें ये समझा रहे हैं। तो बूढ़ी माताएँ हैं, घरेलू माताएँ हैं, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है ज़्यादा, वो भी इस भाषा को, बात को समझ सकें। परमात्मा के इतने सरल महावाक्य हैं, उनको समझ सकें। है ना? क्योंकि साइंस तो हर कोई नहीं समझ सकता ना। साइंटिफिक ढंग से
हर कोई नहीं समझ सकता, तो उसको एक श्रीमत दी जाती है, परमात्मा की श्रीमत है, उस पर चलते रहो और ये धारणाएँ करते रहो तो स्वतः ही ये स्वरूप बन जाएगा और आप आत्मिक स्टेज में टिक जाओगे। तो उससे क्या होगा, आत्मा प्योरिटी को पाएगी, माने आत्मा में देवत्व आएगा, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, ये सारे गुण आने लगेंगे और फिर वो परमात्मा के नज़दीक हो जाएगी। तो इसके लिए तो अभ्यास करना होता है। अभी हम संसार में देह-भान में रहते हैं, तो हमारा दूसरों से लेन-देन कर्मों का हिसाब-किताब है, तो कभी हम क्रोध में फँसे होते हैं, कभी हम काम में फँसे होते हैं, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में, कभी ईर्ष्या में, कभी राग में, कभी द्वेष में। तो ये सारी जो है बुराइयाँ हैं, इनको दूर करने के लिए ही मेडिटेशन किया जाता है और मेडिटेशन करना ही माने अपने मन को सही दिशा देना, उसको ठीक करना। तो जैसे कि जब कोई मरीज़ होता है तो उसको परहेज़ बताया जाता है ना, तो इसी तरीके से मन जब विकृत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें विकारों की प्रधानता ज़्यादा हो जाती है, गुणों की कमी हो जाती है, तो उसका इलाज करने के लिए उसको भी फिर धारणाएँ परमात्मा जो बता रहे हैं वो करनी पड़ती हैं। तो धारणा ये है कि व्यर्थ से मुक्त रहो, नेगेटिव और पॉज़िटिव को समझो। परमात्मा ने हमें समझाया कि पॉज़िटिविटी क्या है? पॉज़िटिविटी क्या है? जब हम आत्मिक स्टेज में हैं, प्रेम में, सुख में, शांति में, आनंद में, शक्ति में, पवित्रता में, ज्ञान में, इन गुणों में हम हैं और अपना आचरण व्यवहार कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हम काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस, वासना में, माने हम निगेटिविटी में हैं। इतनी सूक्ष्म परिभाषा परमात्मा ने बताई और निगेटिविटी माने अपवित्रता और पॉजिटिविटी माने पवित्रता। क्योंकि इन्हीं गुणों के, इन्हीं अवगुणों के आधार पे ही तो हमारा कर्म व्यवहार होता है ना। तो बस इसी पे अटेंशन देना, क्योंकि जन्म जन्म कई जन्मों से हम मन के वश में रह के ये कर्म करते आए हैं, तो इसलिए हमारा जो डीएनए है वो वैसा हो गया है, तो उसको ही, उसके अंदर ही हमें चेंजेस करने हैं। न्यूरॉन्स में जो कहते हैं ना कि उसको पॉजिटिविटी से भरना है ना? तो ये तो ख़ैर साइंस है। इसके जैसे मेडिटेशन हम जब करते हैं, तो अगर हम शांति से बैठे हैं और अच्छे-अच्छे चिंतन कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है ना अच्छा सोचो, पॉज़िटिव सोचो, तो वो कहाँ से सोचें? जब हमको तरीका ही ना मालूम हो कि किसे पॉज़िटिविटी कहते हैं, तो फिर हमको समर्पण भाव रखना होता है, परमात्मा के सामने उसके महावाक्यों को स्वीकारना होता है, उसको समझना होता है। बड़े-बड़े जो ऋषि मुनि हैं, गुरु हैं, संत महात्मा हैं, उनकी बातों को सुनना कि उन्होंने जीवन के अनुभव से क्या सीखा। तो फिर हम उसके आधार पे ही ये जान पाते हैं कि हमें कैसा सोचना है ना? क्योंकि सभी मन के ऊपर ही तो सभी वर्क करते हैं ना। मन ही तो हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी है। तो मन के ऊपर हमें मेहनत करनी होती है, मन को सुधारना होता है। तो उसके लिए ही मेडिटेशन किया जाता है। तो अच्छा सोचना, अच्छे संकल्पों की रचना जब हम करते हैं और सबके लिए प्रेम, दया, करुणा, रहम भाव, कल्याण की भाव, शुभ भावना ये रखते हैं जब, तो हमारे अंदर आनंद और खुशी के हार्मोन क्रिएट होते हैं। हमारे अंदर एक उत्साह रहता है, उमंग उत्साह रहता है। तो फिर क्या होता है कि डोपामाइन निकलता है हमारे जो बायोकेमिकल हैं, वो फिर निकलना शुरू होते हैं। सेरोटोनिन निकलता है खुशी के लिए। तो इस तरीके से ये हमारे न्यूरॉन्स को हेल्दी बनाते हैं और उसके द्वारा, उसके कारण हम हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहता है ना? लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हम रात-दिन दूसरे के लिए बुरा-बुरा सोच रहे हैं, बुरा चिंतन कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे को क्रोध भी आता है ना, जब हम बुरा सोच रहे होते हैं तो उसके बारे में तो फिर ये सब बातें, तो यही अटेंशन देना होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, विचार क्या चल रहे हैं। तो जब क्रोध आ रहा होता है तो फिर मेडिटेशन करो, शांत हो जाओ, परमात्मा को याद करो और उन जो विचार हमारे अंदर चल रहा है उसको चेंज करना, चेक करना और चेंज करना, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए पॉजिटिव चिंतन ज़्यादा ठीक है और नेगेटिव चिंतन जो है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि फिर जो सॉरी, है कॉर्टिसोल। वो क्रिएट होने लगेगा।
है ना? एड्रेनल जो है वो ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए और जब हम रात में सोते हैं शांत मन से, जब हम पूरे दिन अच्छे से ऑब्ज़र्व करके अपने कर्मों पर ध्यान दे के, अटेंशन दे के परमात्मा की याद में चल रहे होते हैं, तो हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं वो भी ठीक होते हैं। तो फिर रात में हमारी अच्छे से नींद भी आती है, तो हमारा फिर मेलाटोनिन जो है वो हमारे शरीर को ठीक-ठाक रिपेयर करता रहता है। तो इस तरीके से हमारे हेल्थ ठीक होती है। तो मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, तो फिर हमारी हेल्थ ठीक होती है। ना केवल फिजिकल बल्कि मेंटल, क्योंकि मेंटल से ही तो फिजिकल है ना। जब मेंटल इलनेस होगी तो फिजिकल इलनेस होगी। यदि मन हमारा ठीक ठाक है तो फिर शरीर भी ठीक होता है। तो सारी बीमारियां पहले मन में आती हैं फिर शरीर में आती है। तो इसलिए मेडिटेशन किया जाता है। और हमारे जो कर्म बंधन इधर उधर हैं, लोगों के साथ हम व्यवहार में आते हैं और हम जो लापरवाहियां बरतते हैं, जो हमारे हम कर्म बंधन में बन जाते हैं, अनजाने में जाने में दुख दे देते हैं और हंसी मजाक में कुछ भी बोल के कुछ भी करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, उससे यही हो जाता है कि हम जब कर्म बंधन में बनते हैं तो वो कर्म हमारे पास वापस पलट पलट के आते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। तो हमारा शरीर फिर न्यूरॉन हमारे डैमेज होते हैं और फिर हमारे अंदर सारे जो केमिकल होते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जो गड़बड़ वाले होते हैं, जो दुख देने वाले होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो केमिकल निकलना शुरू होते हैं और फिर वो बायोकेमिकल हमारे शरीर को न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। तो ये पूरा साइंस है। परमात्मा का ज्ञान जो है वो एनर्जी साइंस है, उसको समझना होता है। लेकिन एकदम से तो चमत्कार नहीं होता है, धीरे-धीरे जब हम ज्ञान को समझना शुरू करते हैं, परमात्मा के सामने मन बुद्धि को समर्पित करके उसके ज्ञान पर ध्यान देते हैं, चिंतन मनन मंथन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, बुद्धि जोड़ते हैं, तो फिर धीरे-धीरे हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होने लगती है और फिर हमको ये साइंस समझ में आने लगता है हमारे श्वासों का। जब हम गुस्सा होते हैं तो कहते हैं ना, लोग कहते कई लोग कहते हैं, "अरे गहरी-गहरी साँस लो" या घबराहट हो रही तो कहते हैं, "गहरी-गहरी साँस लो।" तो माने सांसों का ही सारा खेल है। और सांसों का खेल है माने क्या, जब हम हमारे जो विचार हैं उसी के आधार पे हमारी सांसें चल मतलब अप डाउन होती रहती हैं। हमारे लगातार विचार चल रहे होते हैं और लगातार हमारी सांसें चल रही होती है। जिस दिन हमारी सांसें रुक जाती है उस दिन हमारे विचार रुक जाते हैं और उस दिन हमारा शरीर मतलब मन खत्म, शरीर खत्म, है ना? और मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, ये ज्ञान परमात्मा ने दिया है। तो फिर ये जो हमने ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि में धारण किया, समझ विवेक धारण किया, ये हम कैरी करते हैं, हमारे अगले जन्म में हमारे डीएनए में हमारे साथ रहता है और फिर उस हिसाब से हमारा भाग्य बनता है। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो इसलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है, तो हमारी हेल्थ ठीक रहती है। हम कर्म बंधन से मुक्त होते जाते हैं। इस जीवन में रहते हुए भी धीरे-धीरे जो व्यर्थ की बातों में हम उलझे हैं, उन सब से भी हम मुक्त होते जाते हैं। ओम शांति।